एक दिन हजरत सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत अमीर खुसरो आए। बड़े चहीते मुरीद थे खुसरो हजरत महबूब इलाही के पास। बड़ा आशिक रसूल, आशिक शेख, पीर का आशिक हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। हजरत महबूब इलाही कहते थे, इस तुर्क के दिल में जो इश्क है, इश्क, मैं उस इश्क का सदका मांगता हूं। पीर मुरीद के इश्क का वो जो फरमाते हैं, इसीलिए कहते थे अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि निज़ामुद्दीन तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो कहूंगा कि मैं इस तुर्क का सोजो गुदाज लेकर के आया, तो इसका इश्क वाला दिल लेकर। फरमाते थे अगर शरीयत की पाबंदी न होती तो मैं वसीयत कर देता कि खुसरो को और मुझे एक ही कब्र में दफन किया जाए। फरमाते बड़ी शान वाली हस्ती हज़रत अमीर खुसरो, तूतिए हिंद, मलिकुश्शोरा, कई किताबें लिखी है, अशआर हजारों की तादाद में कहे हैं। जब भी कोई ताज़ा कलाम लिख करके लाते थे तो हजरत महबूब इलाही से अर्ज करते थे कि हुजूर लिख कर लाए। बल्कि अमीर खुसरो को रहमतुल्लाहि ताला अलैह महबूब इलाही की बारगाह में वो खुसूसियत और वो कुर्बत हासिल थी कि जिस वक्त हजरत महबूब इलाही की बारगाह में कोई जा नहीं सकता था, इशा की नमाज के बाद तस्बीह हाजिर की जाती, आप चारपाई पे बैठ जाते, तस्बीह लेकर तस्बीह पढ़ते, कोई नहीं जा सकता सिवाय अमीर खुसरो की। हज़रत अमीर खुसरो जाके बैठ जाते चारपाई के नीचे, आप चारपाई पे होते, फिर तस्बीह शुरू करने से पहले या तस्बीह पढ़ते हुए हजरत महबूब साहब फरमाते, खुसरो क्या खबर है दिल्ली की, तो फिर हजरत अमीर खुसरो सब खबर सुनाते, आप सुनते जाते, सर हिलाते जाते और तस्बीह पढ़ते जाते। जब तक तस्बीह होती रहती है सुनाते भी जाते, और जब कोई कलाम होता वो कलाम भी सुना देते। अब कलाम लाए सरकार, ताजा कलाम, तो सुना, सुनने के बाद ख्याल आया, पेश किया। बहुत से कलाम है, अभी आपने चाप तिलक सुनी ना, इसी तरीके से और भी आपने बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम हज़रत महबूब इलाही की शान में और गज़ल की हैसियत से, नात की हैसियत से, बल्कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि उर्दू ज़बान की ईजाद जो हुई है वो इन्हीं बुजुर्गों ने की है, जिनमें हज़रत अमीर खुसरो का नाम भी आता है, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नाम भी आता है, इसी तरह हज़रत सैयदी बंदा नवाज गेसु दराज का नाम भी आता है। तो 3 ज़बानों में आपने कलाम सबसे पहले लिखकर दंग कर दिया लोगों को। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारा मैं जा लले हो काहे लगाए छतिया, ये आपका कलाम है। इसी तरीके से ईद गाहे माँ गरीबा रुए तो, ईद गाहे माँ गरीबा रुए तो, कहते हैं कि मेरी ईदगाह तो आपका आस्ताना है, मेरी ईदगाह तो आपका आस्ताना है। और कहते हैं कि ये जो ईद का चांद है ना, ये हजारों ईद के चांद आपकी अबरुओं पे कुर्बान, इसलिए कि ये चांद आपकी अबरुओं से ज्यादा खूबसूरत नहीं। बड़े कलाम लिखे, और वो हिंदी जबान का एक कल्चर है। ये मैं थोड़ा सा इसको वाजे कर दूं, अभी इन्होंने कारी साहब ने पढ़ा कि हरी हरी चुरियां गोरी गोरी बैया पकड़ हरनी लिरे मुझसे नैना मिला के। असल में ये हिंदुस्तानी कल्चर है सूफिया के यहाँ, कि शायर अपने आप को सेगे मुअन्नस से पेश करता है, सेगे मुअन्नस। और कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि ये अपने आप को औरत क्यों बना रहे थे, ये औरत नहीं बना रहे,
इंसान मुरक्कब है दो चीजों का, एक को जिस्म कहते हैं, एक को रूह कहते हैं। तो जिस्म मुज़क्कर है और रूह मुअन्नस है। तो चूंकि पीर से जो मुरीद का ताल्लुक होता है वो जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, वो रूहानी ताल्लुक होता है। तो हम क्या कहते हैं, रूह आया रूह गया, ऐसा नहीं कहते, क्या बल्कि क्या कहते हैं, रूह आई रूह गई, रूह निकली, रूह ने ये किया है ना, यानी रूह को मुअन्नस के सेगे से। तो जब भी कोई मुरीद अपने आप को सेगे मुअन्नस से जब पेश करता है तो उससे मुराद जिस्म नहीं होता बल्कि वो रूह बात कर रही होती है, ये है। तो वहां अपने आप को औरत बनाना नहीं होता है माअज़ल्लाह, बल्कि वहां तो वो रूह खुद ही मुअन्नस है और वो रूहानियत की बात होती है। इसलिए हजरत महबूब इलाही की बारगाह में वो यूं कहते ना, चाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के। अब कहा कि ये इस्लाम में चाप तिलक का तस्वुर कहां है, तिलक चाप इसका तस्वुर कहां है, ये चाप तिलक नहीं है। वो कुरान कहता है सी माहुम फी वजूहिम मिन असरी सुजूद। हाँ, तो वो जो मुर्शिद की निगाहें हैं ना, तो उसने निगाहों से ऐसा जाम पिलाया कि वो जो सारा खुमार था इबादत का वो सब छीन लिया और हकीकतों की तरफ माइल कर दिया। जिसको जितना इरफान मिला उसने उतनी तशरीह की। मैं समझता हूं कि हुजूर साहिबुल बरकात महरवी इश्की प्रेमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इसकी तशरीह बयान फरमाई है, इसकी तशरीहात की है। आप उनकी किताब की तरफ तवज्जो कर सकते हैं। जैसा कि सबे सनाबिल शरीफ की शुरुआत के अंदर मुकद्दमे में इसका तस्करा मौजूद है, जहां तक मुझे याद आता है। तो लोग असल में जो चीज समझ नहीं पाते इसलिए वो उसका इनकार कर देते हैं। इसी तरीके से जिस दिन हजरत महबूब इलाही का विसाल हुआ तो उस वक्त हजरत अमीर खुसरो मौजूद नहीं थे। तो जब हजरत अमीर खुसरो वापस आए तो आपके मज़ार अक़दस में आपको दफन कर दिया गया था। तो उस वक्त कब्र पर ही बैठे रहे। पीर के विसाल से लेकर आखिरी हिचकी तक कब्र पर ही सिर्फ रोते रहे। और फिर ये कहा गोरी सोए सेज पर मुख पर डालो केश, गोरी सोए। अब का ये कौन सी गोरी आ गई, फिर वही बात, ये रूहानियत की बात है। रूह को जो है वो मुअन्नस के सहगे के साथ याद करते हैं। ये हिंदी कल्चर है, हिंदी शायरी है। यहाँ पर मैं बहुत इसकी तफसील नहीं पेश कर सकता। आपको पढ़ना है तो आप हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी शायरी का तस्वुर पढ़ें और खास तौर पे सूफिया शोरा के यहाँ। गोरी सोए सेज पर मुख पर डालो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश। और आप पे इतना गम तारी हुआ कि फिर चंद महीने के अंदर अंदर जो है वो आपने भी जो है वो विसाल का जाम पिया। और हजरत महबूब इलाही फरमाते थे कि जब कोई मेरे मज़ार पर आए तो पहले मेरे खुसरो के यहाँ, और आज तक के यही मामूल है कि हर हाजिरी देने वाला हजरत पहले अमीर खुसरो के यहाँ जाता है फिर आता है। तो बात दूर निकल गई। मैं अर्जी कर रहा था कि महबूब इलाही की शान क्या है। तो हजरत अमीर खुसरो शेर लिख करके लाते, सुनाते, हजरत महबूब साहब सुनते और सुनने के बाद जो है फिर कहते खुसरो बहुत अच्छा लिखा तुमने, और लिखते भी थे ना वाकई अच्छा। आज तक सूफिया की महफिल सिमा के अंदर खुसरो का कलाम जो है वो एक अजीब जान पैदा करते है ना। और बुजुर्गान चिश्त के यहाँ सिमा की वो अहमियत है, चिश्त अहले बहिश्त के यहाँ, कि एक दिन हजरत महबूब इलाही कहने लगे कि मेरे पीर ने मुझसे कहा बाबा फरीद मांगो क्या मांगते हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैंने अपने पीर से जब सुना कि पीर कहते हैं मांगो क्या मांगते हो, तो मैंने पीर से दुनिया भी मांगी और आखिरत भी मांगी, दीन दुनिया सब मांग ली, लेकिन आज पछताता हूं एक चीज नहीं मांग सका। कहा क्या? कहा कि अगर सिमा में मौत मांग लेता तो कितना अच्छा होता। यानी कि वो दुनिया से सिमा की हालत में जाना चाहते थे, जैसे उनके दादा पीर तशरीफ ले गए सिमा की हालत में। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मौलाना अहमद जाम का शेर कव्वाल पढ़ते थे, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर रस्त, उसी हालत में आप दुनिया से तशरीफ ले। तो
चिश्त अहले बेश्त किया और उन्होंने सिमा में मौत मांगी। बल्कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह विसाल का वक्त आया तो आपने कहा कि सिमा शुरू करो, और उनका विसाल भी हालत सिमा में। मखदूम साहब का विसाल, कितने बुजुर्गान दीन है जो सिमा में दुनिया से गए। लेकिन हां, सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, सिमा वही सिमा हो जो बुजुर्गों ने की है, अपनी मर्जी का ना हो, बस इसका ख्याल रहे। महबूब इलाही ने जिस शान से की, बाबा कुतुब ने जिस शान से की, बाबा फरीद ने जिस शान से की, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज ने जिस शान से की, वही शान से हो। बल्कि मेरे अजीजों, महबूब इलाही के खानका की सिमा का हाल तो ये है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब सबे सनाबिल लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि एक शख्स ने किसी से कहा कि मुझे जनाबे खिज्र की जियारत करनी है, हजरत खिज्र की जियारत करनी है, मैं खिज्र की जियारत करना चाहता हूं। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि जब निजामुद्दीन औलिया की खानका में सिमा हुआ करे तो जाओ, वहां पर जो शख्स दरवाजे पर लोगों की नालैन की हिफाजत कर रहा होगा उसकी जियारत कर लो, वही खिज्र होगा। ये महबूब इलाही है, हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ये, और उनके यहाँ की खानका की महफिल सिमा की शान ये है। तो हजरत खमीर खुसरो शेर पढ़ते थे तो महबूब इलाही बहुत अच्छा लिखा खुसरो तुमने, मगर सादी शिराजी की बात अलग है, सादी की बात ही अलग है। फिर उससे अच्छा लिख कर लाने की कोशिश करते, फिर कहते कि सादी की बात अलग है, फिर उससे अच्छा लिख कर लाते, और लाते भी अच्छा लिख कर, कहते फिर सादी की बात अलग। तो एक दिन हजरत खुसरो ने कहा, सरकार मैं लिख कर लाता हूं अच्छे से अच्छा, और आप फरमाते सादी की बात, ये सादी की बात क्या है? तो अपनी चादर डाल दी सर पे, चादर सर पे डाली तो क्या देखा कि हुजूर की महफिल सजी हुई है, सरकार की महफिल सजी हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे और औलिया अल्लाह भी मौजूद हैं, और सरकार कहते सादी पढ़ो, सादी पढ़ो, और सादी कहते बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिमिल जूदी वल करम वालिहिल करम। ये क्या रुबाई है, क्या शान है इस रुबाई की। बल्कि हज़रत सादी शिराजी ने जब लिखा था इसको तो 3 ही मिसरे लिख पाए थे, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसाल, बलगल उला बिकमालिही। उनके कमाल के क्या कहने, किस कमाल पर है उनकी अजमत, किस कमाल पर। कशफा दुजा बिजमालिही, और जब वो पहुंचे हैं बुलंदियों पर तो उनके जमाल से जो है वो बुलंदियां रोशन हो गई और अंधेरे दूर हो गए। उनके कमाल ने, उनके जमाल ने अंधेरे को, तारीकियों को दूर कर दिया। हसनत जमीउ खिसालिही, और बहुत खूबसूरत है उनका खिसाल, बहुत हुस्न वाला है उनका, वो बड़े खुश खिसाल है। 3 मिसरे बने, चौथा बनता नहीं था। लिखने वाले शायर के लिए उस वक्त बड़े इम्तिहान की घड़ी होती है जब वो एक मिसरा लिख दे और दूसरा मिसरा ना बने। ये बड़ी, खाते खाते आदमी गुम हो जाता है कि क्या लिखूं, नींद उड़ जाती, करवट बदलता। जब आमद शुरू होती तो करवट, नींद नहीं आती। जो लिखने वाले होते हैं उनकी बड़ी अजीब पोजीशन होती है। बैठते महफिल में दिमाग कहीं और होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बात किसी और के साथ हो रही होती है, कहना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, क्योंकि दिमाग किसी और तरफ चलता रहता है। अभी वो तखय्युलात की परवाज हो रही होती है, जहां परिंदे नहीं जा सकते वहां तखय्युलात की परवाज होती है। कैफियत अब बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब पढ़ते पढ़ते चौथा आता ही नहीं, नींद आ गई। सरकार ने पूछा सादी क्या बात है? कहा सरकार 3 मिसरे बने हैं,
रुबाई के चौथा बनता निगाह तीन क्या है? तज़किया बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसाली। सरकार चौथा आता नहीं तो हुज़ूर ने चौथा खुद दिया, सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। ये कलाम हुजूर ने कहा पढ़ो सादी, ये पढ़ रहे हैं वो और हुजूर झूम रहे हैं। अब खुसरो को पता चला कि ये जो कहते हैं ना सादी की बात ही अलग है। अब ये सोचने लगे कि सादी की के कलाम में ये चाशनी कैसे आई, सादी की के कलाम में ये चाशनी कैसे आई। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा कि खिज़र ने उनके मुंह में अपना लुआब डाल दिया, तो ये लुआब खिज़र की बरकत है कि ये चाशनी आ गई, ये कलाम आ गया। अब ये भी उसमें लग गए कि मैं भी खिज़र से मिलूं, मुझे भी लुआब खिज़र मिले और मेरे अंदर भी ये चाशनी आ जाए ताकि मेरा पीर खुश हो जाए। एक दिन हज़रत खिज़र से मुलाकात हो गई तो कहा कि सादी की ज़बान में चाशनी कैसे? कहा कि हमने अपना लुआब डाला। तो कहा कि मुझे भी दे दो। कहा नहीं, अब वो नहीं मिल सकता, इसलिए कि वो मुकद्दर था सादी का, वो सादी को मिल गया। अब वो सादी को मिल गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। वो आए तो चेहरा उतरा हुआ था। हज़रत महबूब इलाही ने कहा खुसरो क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अर्ज़ करते हैं हुजूर कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, खुसरो बताओ ना क्या बात है। अर्ज़ की हुजूर हज़रत खिज़र मिले थे। तो कहा कि आपने कहा था कि वो जिसके मुंह में लुआब डाल दें उसमें चाशनी आ जाती, उसके कलाम में चाशनी आ जाती है। मैंने मांगा कि आप मुझे भी लुआब दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उसका मुकद्दर था, उसको मिल गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। फरमाया चाशनी चाहता है तो इधर आ। बुलाया और अपना लुआब मुंह में डाल दिया, अपना लुआब मुंह में डाल दिया। अब मुंह में क्या डाला? अब उसके बाद जनाब खुसरो ने कलाम लिखा और लिख करके लाए और पढ़ना शुरू किया। तो क्या देखा कि एक ऐसा अजनबी खूबसूरत इंसान आता है और आकर बैठता है और महफिल में खूब दाद देता है और महफिल खत्म होती तो खामोशी से चला जाता है। तो हज़रत महबूब इलाही से पूछा सरकार आज अपनी महफिल में एक शख्स ऐसा अजनबी आया जो कभी नहीं आता था और आने के बाद जो है बड़ी दाद दी, महफिल के बाद चला गया उठ करके। कौन था? फरमाया बेटे वही तो शेख सादी शिराजी थे, हमारे मुंह का जो लुआब तुम्हें नसीब हुआ है अल्लाह ने वो चाशनी अता कर दी कि सादी का कलाम और लोग सुनना चाहते हैं और सादी तुम्हारा कलाम सुनने के लिए तशरीफ